करता हूँ। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ेंगे लोग। ये आपका चैप्टर 3 है, मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार। इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे लोग। चलिए इसमें हम लोग क्या चर्चाएं करेंगे लोग, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड मॉडल ये टॉपिक है, इसीलिए इस वीडियो को मिस ना करें, पूरे अंत तक देखें। देखिए लाजवाब आपको समझ में आएगा, इतना मैं गारंटी ठोकर बोलता हूँ। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो ऐसे बोलूँ तो हमारे जो नेत्र है, यूँ समझिए कि दुनिया की सबसे अद्भुत ऐसी चीज है जिससे कि हम दुनिया को देख पाते हैं। तो क्यों नहीं इस नेत्र के बारे में हम लोग जान ले। तो चलिए हम अब इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं तो बताने जा रहे हैं, आप वीडियो को स्किप ना करें। तो आपको दिखाई दे रहा है कि नेत्र लगभग कैसा होता है, मानव नेत्र गोल होते हैं। ओके, और गोल को हम लोग क्या कहते हैं, तो बुक में दिया है आपका नेत्र गोलक कहा जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, इस पूरे गोले को हम लोग क्या कह देते हैं, यस नेत्र गोलक। ये सबका मैं परिभाषा यहाँ पर लिखते जाऊंगा, यहाँ पर आप नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले मेरा सिद्धांत है पहले समझाना, उसके बाद से अगर जरूरत पड़े तो यस दौलत नहीं लिखवाना। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक समझ गए एक पॉइंट आप लोग कि मानव का आंख गोल होते हैं, इसी गोल को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। अब देखिए ना इसमें कितने लेयर आपको दिखाई दे रहा है, एक लेयर, ये वाला 2 लेयर और ये कितने लेयर, 3 लेयर। इसी पहले हम 3 लेयर के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए नेत्र गोलक के ये सबसे बाहरी वाला, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ओके माने परत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, ऐसा हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है, प्योर हिंदी के साथ आपको पढ़ाई जा रही है, कोई प्रकार की दिक्कत है। यदि हम श्वेत पटल का परिभाषा बोलना चाहे तो कैसा बोल सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नेत्र गोलक के सबसे बाहरी वाले परत को ही हम लोग श्वेत पटल कहते हैं, जो कि अपारदर्शी और सफेद होता है। जैसे कि मेरे आंख दिखाई दे रहा है, ये कैसा है तो लगभग सफेद है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो श्वेत पटल बोलते हैं। अब चलिए अब श्वेत पटल देखिए यही आगे आया हुआ है और आकर ये क्या हुआ है, उभरा हुआ है। समझ रहे हैं ना, श्वेत पटल आगे की ओर ये उभरा हुआ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ओके, क्या कहा जाता है, कॉर्निया। और देखिए कॉर्निया के बारे में आपको एक खास बात बता देते हैं, क्या चीज है ये खास बात, क्योंकि ज्यादातर जो दान में आंख दी जाती है, वो जो दी जाती है भाग आपकी कॉर्निया दी जाती है। समझ में आ गया। हाँ, कॉर्निया किसे कहते हैं, तो आप लोग जनरली परिभाषा दे सकते हैं ऐसा कि श्वेत पटल के आगे वाला भाग जो उभरा हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। चलिए आपका ये पहलका आपका ये समझिए परत हो गया। अब आपको ये दूसरा का दिखाई दे रहा है, ये वाला जरा गौर कीजिएगा, ये वाला। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये इसको जो बोली जाती है, हाँ कोराइड बोली जाती है। समझ गए क्या बोली जाती है, कोराइड बोली जाती है। हल्का भूरे होते हैं। ओके, अगर कोराइड का परिभाषा देना हो तो हम लोग कैसा दे सकते थे, ऐसा दीजिएगा ओके कि श्वेत पटल के बाद वाली परत को यानी भीतरी वाली ही परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोराइड कहते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत। अब चलिए यही जो कोराइड है आगे चलकर ये क्या होती है, विभाजित रहती है, पर ये बांटा हुआ होता है, जो कि ये जो होते हैं ना, ये प्रकाश को आपके नियंत्रण करते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आइरिस। हमेशा याद रखिएगा क्या बोल दी जाती है, तो आइरिस बोल दी जाती है। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब चलिए ये आपका तिसारका है, तो तिसारका चलने से पहले देखिए तिसारका में भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ धागे की तरह, पेशिया की तरह, तो इसको याद रखिएगा, ये वाले को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। यस, क्या बोली जाती है, सिलियरी मांसपेशिया, मांसपेशिया। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हाँ, सिलियरी मांसपेशिया किसे कहेंगे, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो चल इसका भी मैं नाम दे देता हूँ। इसको बोलते हैं मानव नेत्र, ऐसा हम लोग बोल देते हैं, या तो नेत्र लेंस बोल देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ओके, हमेशा याद रखिएगा ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं, जो कि आपके उत्तल होते हैं और क्या चीज से बनी हुई होती है, तो एक पदार्थ होता है जिलेटिन
जिलेटिन उसी से ये बनी हुई होती है। अब चलिए, अब यदि आपको सिलियरी मांसपेशिया का परिभाषा देना है तो कैसे दे सकते हैं? तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं सिलियरी मांसपेशिया का? गौर कीजिएगा, क्या बोल सकते हैं कि वैसा पेशिया जो मानव नेत्र लेंस को लटका कर रखी हुई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए, अब जो सबसे भीतरी वाली परत होती है मानव नेत्र यानी नेत्र गोलक के सबसे भीतरी वाला यानी ये वाला जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उसको बोलते हैं रेटिना। ओके, इसी रेटिना पर क्या होता है? इमेज बनता है तभी हम लोग को दिखाई देता है। यदि इसमें ना बने तो समझिए कि हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक आपने संरचना के बारे में बहुत अच्छा से समझे। अब चलिए और भी एक दो चीजें हम देख लेते हैं कि ये वाले में भी आपके क्या भरी हुई होती है? तो द्रव्य भरी हुई होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो बोलते हैं याद रखिएगा, इसको बोला जाता है जलीय द्रव्य। क्या बोली जाती है? जलीय द्रव्य बोली जाती है। कई प्रकार की दिक्कत, अगर इसकी परिभाषा लिखना होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव्य भरी हुई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जलीय द्रव्य कहते हैं। अब चलिए, अब रेटिना और किनके मानव इसमें नेत्र लेंस के बीच में जो एक और भी द्रव्य भरा हुआ होता है उसको याद रखिएगा, कच्चाभ द्रव्य हम लोग कहते हैं। कच्चाभ द्रव हम लोग कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ, यही तक है आपका मानव नेत्र का नामांकित चित्र। अगर इसमें का परिभाषा भी पूछे तो आप लोग क्या कर सकते हैं? परिभाषा दे सकते हैं। तो चलिए हम इन सारी चीजों की परिभाषाओं को नोट करते हैं। आपको तो सबसे फर्स्ट नंबर में समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस सारे पॉइंटेड को हम एक बाय एक कर हम लिख लेते हैं। क्या क्या चीज है? तो सबसे पहले नेत्र गोलक बताए थे। तो नेत्र गोलक किसे कहते हैं? तो मानव आंख के लगभग ये क्या होते हैं? तो गोल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नेत्र गोलक कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर श्वेत पटल किसे कहते हैं? जस्ट उसी के पर है कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी वाला परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो श्वेत पटल कहते हैं। अब चलिए कोडाइड किसे कहते हैं? तो आपको जस्ट बताइए, इसी के ही बाद वाला यानी श्वेत पटल के भीतरी वाला परत को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो कोडाइड कहते हैं। ये पॉइंट को आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको देखें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आइरिस किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश की तीव्रता या कमी को क्या करते हैं? नियंत्रण करे, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो आइरिस कहते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अंजोरा संधार में जाइएगा, अंधार संजोरा में आइएगा, तब देखिएगा आप कुछ पल ले आप देखने में सक्षम नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आइरिस होते हैं आपको क्या करना पड़ता है? ये कम और ज्यादा एडजस्ट होकर ही वो क्या कहते हैं? अगर प्रकाश ज्यादा है तो ये इसकी ये जो होती है पेशियां ज्यादा बढ़ जाती है, अगर प्रकाश कम है तो ये क्या हो जाती है? तो इधर आपकी कम हो जाती है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जाए, परिवर्तन हो, ताकि आपको क्या करे? तो दिखाई दे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए, अब जो बचा हुआ है पद उनकी भी हम लोग परिभाषाएं यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ कि ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये इतना, ओके, आप लोग को पता चल रहा है? इसको मेरे दिमाग से एक चीज उतर गया था कि ये चीज को हम लोग कहते हैं पुतला, ऐसा ही नाम है उसके, सर पुतली नाम है, पुतली। ओके, एंड इसका क्या नाम है? याद रखिएगा, पुतली, जो कि क्या होता है? ये काला होता है। देखिए ना, हमारे आंख में काला है। ओके, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? तो पुतली कह देते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पदों की परिभाषाओं को हम लोग जान लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पौधों की परिभाषाएं देख लेते हैं। क्या है? सिलियरी मांसपेशिया किसे कहते हैं? तो आपको बताया गया था जो कि नेत्र लेंस को जो लटकाकर रखती है, यानी वैसा पेशिया जो नेत्र लेंस को लटकाकर रखे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा। फिर मानव नेत्र लेंस क्या है? तो यह एक प्रकार का आप लोग जानते हैं कि कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, जो कि ये जिलेटिन नामक पदार्थ से बने हुए होते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। फिर जलीय द्रव्य ये वाला आपको बताएं कि कॉर्निया और नेत्र लेंस यानी कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के जो द्रव्य पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जलीय द्रव्य कहते हैं। उसके बाद से कच्चाभ द्रव्य किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, कच्चाभ द्रव्य नेत्र लेंस और यानी समझिए कि इसके और इसके बीच में जो आपकी क्या पाई जाती है? पदार्थ पाई जाती है, यानी द्रव्य पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कच्चाभ द्रव्य कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बता देते हैं। एक होते हैं ना ये जो आँख है ना, आँख के जस्ट ऊपर मैं इसको क्या करता हूँ, हल्का बहुत क्लीन करता हूँ। और एक पॉइंट और बताकर इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। देखिए यहाँ पर ना यूँ समझिए कि एक क्या पाई जाती है, परत भी पाई जाती है यहाँ पर ऐसा कॉर्निया के जस्ट ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको जो कहा जाता है कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा इसका नाम होता है। अब देखिए इसकी क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे कि देखिएगा ना कभी कभी आप लोग मोबाइल ज़्यादा देख लीजिए तो आँख गड़ने लगता है, तो आप लोग बहुत मिस देते हैं। देखिएगा वो लाल हो जाता है, तो जो लाल भाग होता है तो वो याद रखिए वो कंजक्टिवा होता है। अभी इसकी वजह से देखिएगा दोनों आँख ऐसा चिपक जाता है, ऐसा छोड़ाइए तो छूटता नहीं जब तक पानी ना मारिए, यानी दोनों पलक एक में सट जाते हैं। तो सटने के भी कारण कौन होते हैं, तो कंजक्टिवा ही होते हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो ऐसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं पानी में जो रहने वाले होते हैं, जैसे मेढक को रख देखिए आँख खोल कर वो क्या कर लेते हैं, तो देख लेते हैं पानी के अंदर। समझ पा रहे हैं लोग, तो उसमें एक परत होता है जिसका नाम कौन सा है, कंजक्टिवा है, जो कि हम लोग में होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में होता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग उतने बढ़िया से देख नहीं पाते हैं। यहाँ तक आपको पूरे का पूरे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा आज का पॉइंट है देखने की क्रिया, यानी हमारी आंख नजदीक या दूर की वस्तुओं को किस प्रकार देख पाती है। तो ये जानने से पहले मेरे मन में एक इंटरेस्टिंग प्रश्न उठ रहा है, इसको सुनकर आप वीडियो को भले स्किप कर दीजिए या इसको बंद कर दीजिए या तो डिससब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग। अक्सर लोग ऐसा पूछ देते हैं, क्या पूछते हैं, यदि हमारी एक आंख से 5 किलोमीटर की दूरी दिखाई देता है तो दोनों आंख से कितने किलोमीटर की दूरी दिखाई देता है। ओके, तो ये सोचिए इसका आंसर तो वही होगा जो एक आंख से दिखाई देता है वही दोनों आंख से दिखाई देता है। इतना बात आप लोग बोल दीजिएगा। लेकिन यही यदि क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, ऐसा पूछ दे कि यदि एक आंख से इतना दूरी दिखाई दे रहा है, माने यूं समझिए कि इतना वितरित दिखाई दे रहा है, तो दोनों आंख से कितनी, मैंने यूं समझिए कि क्षेत्र दिखाई देंगे। तो इसके लिए आंसर आपके हो जाएंगे अलग सा, लेकिन उसके लिए उतना ही होंगे जो आपको वो दिखाई देते हैं एक आंख से, वही आपका दोनों आंख से। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। बताने से पहले मैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद से मैं बताता हूँ कि एक आंख से कितना डिग्री की हम लोग देख सकते हैं, दोनों आंख से हम लोग कितना डिग्री के एरिया को हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ना, यहाँ पर मैंने 2 इमेज बनाए हैं। कीजिए कि यदि मुझको दूर की वस्तु देखनी होती है तो आंख में कौन सी क्रियाएं करती है, जरा गौर कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, फफड़ाते हैं। फफड़ाने का मतलब समझ रहे हैं, टानते हैं ऐसा। तो आपको कल बताया था सिलियरी मांसपेशिया। तो देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पर। ओके, टान कर ही कोई भी वस्तु को आप लोग क्या कर पाते हैं, तो दूर की देख पाते हैं कि वो कौन आ रहा है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, तो ये आपका जो सिलियरी मांसपेशिया है, चूंकि आप जानते हैं कि नेत्र लेंस जिलेटिन नामक पदार्थ से बनी हुई होती है, तो ये टानते हैं तो यूं समझिए कि लेंस आपका कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेटिना पर फोकस, जैसा कि मैंने माना कि। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अनंत की जितनी भी आपकी वस्तु होती है, चाहे प्रकाश होती है, उसको समांतर माना जाता है। तो माना कि यहाँ से क्या हो रहा है, अनंत से कोई वस्तु का प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, आने के बाद से ये माने क्या होगा, टनाएगा। याद रखिएगा मतलब फोकस दूरी बढ़ाया जाएगा और बढ़ाकर यहाँ से जब अपवर्तन होगा तो ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर अपवर्तन होगा तो ये यहाँ पर आएगा, और ये दोनों जो होंगे वो कहाँ काट देंगे, आपकी रेटिना पर काट देंगे। हाँ, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यदि यहाँ पे वस्तु आपको ऐसा है, ओके, मतलब कि मूड़ी ऊपर है और इसका चित्तर नीचे है, ठीक है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनते जस्ट उल्टा बन जाता है, मतलब कि मूड़ी नीचे और यूँ समझिए कि ये वाला क्या हो जाता है, ऊपर हो जाते हैं। लेकिन 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 आप लोग ध्यान दीजिए कि जब यही क्या होता है, तो इस माध्यम से आपका मस्तिष्क में जाता है, तो वो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, तो सीधा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि दूर की वस्तुओं आंख कैसी देखती है, तो ये फोकस दूरी को बढ़ाकर क्या करती है, तो देखती है का मतलब आंख को टानना पड़ता है तो हम लोग को दूर की वस्तु दिखाई दे देता है। अब चलिए नजदीक की वस्तु को देखने के लिए का मतलब कि ये है नजदीक, तो देखिए आप लोग नॉर्मल आंख करते हैं ऐसा, ओके, जैसे कि नॉर्मल आंख कर देते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन अगर दूर जाती है तो देखिएगा आपकी आंखों में तनाव होने लगती है, समझ रहे ना। और नजदीक के मतलब कि सिलियरी मांसपेशिया क्या हो जाती है, ढीली
हो जाती है, और ढीली होने की वजह से ये क्या हो जाता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा गोलीय हो जाता है, और गोलीय होने की वजह से फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर यहाँ की वस्तु देख रही हो नज़दीक का तो यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये यूँ समझिए कि फोकस करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये करेगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कट जाएगा रेटिना पर। और जब रेटिना पर कट जाएगा तो यही ले जाकर क्या करेगा, तो मस्तिष्क में इसका इमेज बना देगा। आपने इस पॉइंट को समझ लिया। हाँ, एक पॉइंट और समझिए कि नजदीक में बात कर रहा हूँ तो ये आपका कॉपी है। अगर कोई बोल दे इतना पर कि इतना पर पढ़ो का लिखा है, तो हमको बुझा ही नहीं रहा है का लिखा है। ओके, तो यूँ समझिए कि इसका भी एक रेंज होता है, जैसे कि हम इतना में साफ साफ देख सकते हैं, और इतना आएगा तो मुझको दिखाई नहीं देगा, इतना आएगा तो दिखाई देगा नहीं। तो ये कभी कभी प्रश्न को किया भी जाता है कि कम से कम कितने न्यूनतम दूरी पर हम लोग कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, या ये बोला जाता है कि अधिकतम हम लोग कितने देख सकते हैं, यानी समझिए कि दृष्टि प्रास जिसको बोलते हैं। ओके, क्या बोली जाती है, दृष्टि रेंज बोली जाती है ऐसा। ओके, दृष्टि क्या बोली जाती है, रेंज बोली जाती है, वो कितना होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सबसे जो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की आंखें की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपके क्या स्वस्थ हो तो उनका जो क्रम होता है वो बदलते रहता है। ओके, और समझिए कि देखने की जो क्षमता होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादातर जो प्रश्न करते हैं इस पे ज़्यादातर करते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी कितना होती है जहाँ से आंख आपको साफ साफ देख सकती है, तो कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। अनंत कितना होता है, तो अनंत ही होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दूर की वस्तु कैसे आंख देखती है और नजदीकी वस्तु कैसे आंख देखती है। हाँ, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे जैसे यूँ समझिए कि ये वस्तु नजदीक आते रहती है, वैसे वैसे ही सिलियरी मांसपेशियां आपके क्या होते जाती है, तो झुकाव होती जाती है, और ये जो नेत्र लेंस है वह चिपटा होते ही जाते हैं। समझ में आ रहा है। 25 सेंटीमीटर के पहले का जब आप क्या करते हैं, वस्तु रखते हैं, तो इनमें क्षमता क्या हो जाता है, खो जाता है। जब खो जाता है तो वो वस्तु आपकी दिखाई देते नहीं है। यहाँ तक आपने बहुत अच्छे तरह से समझ गए। अब चलिए, अब इसी प्रक्रिया को एक चीज बोली जाती है जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ये भी आपका क्या है, तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कौन सा है जी, यस, समंजन क्षमता बोला जाता है। समंजन यानी समंजन क्षमता किसे कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है आपका क्या है, बोर्ड मॉडल, ही अक्सर पूछी जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए गौर कीजिएगा। ओके, कि जब हमारी आंख दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती है, यानी सिलियरी मांसपेशियां फोकस दूरी को कम या ज्यादा करके रेटिना पर इमेज बनाती है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए मैं इसका परिभाषा लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए समंजन क्षमता का परिभाषा क्या होगा, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आंखों की ऐसी क्षमता जो नजदीक में दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए फोकस दूरी को, यानी सिलियरी मांसपेशियां फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ तक आपने पूरे टुकड़े तक लिख लिए होंगे। ये भी बता दिए, दृष्टि प्रास भी आपको बता दिए कि 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होती है। यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो पॉइंट क्या है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। थैंक यू।